बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है लुगार्थम। कल हमने बात की थी साइंटिफिक नोटेशन के हैं और आज 3.2 हमारे पास लुगार्थम। लुगार्थम आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशंस। लुगार्थम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लुगार्थम। मतलब जो हमारे पास लुगार्थम है बेस 10 के साथ हो वो हमारे पास कॉमन लुगार्थम होता है। एंड दोज विद बेस ई, और जो बेस ई हो वो हमारे पास आर कॉल्ड एज नेचुरल लुगार्थम। वो हमारे पास नेचुरल लुगार्थम होता है। वी शैल डिफाइन लुगार्थम विद बेस ए ग्रेटर 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। हमारे पास जो कॉमन लुगार्थम है उसमें बेस 10 होती है और नेचुरल लुगार्थम की हमारे पास बेस ई होती है। हमारे पास MCQs भी आते हैं। नेक्स्ट है लुगार्थम ऑफ अ रियल नंबर। इफ ए की पावर x इज इक्वल टू वाई देन x इज कॉल्ड द लुगार्थम ऑफ y। मतलब जो x है वो इज कॉल्ड द लुगार्थम है ऑफ y टू द बेस a, जो कि बेस है a की, एंड इज रिटन एज, और हम लोग इसको लिखते हैं कि log a की पावर y इज इक्वल टू x, क्योंकि x हम लोग कहना है कि वो लुगार्थम है और वो a की पावर है। तो वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है कि एक रिलेशन है कि अगर a की पावर x है और वो बराबर y होगा तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर हम लोग log a की y इज इक्वल टू x लिख दें तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब इस फॉर्म में होता है हम लोग उसको इसमें लिख सकते हैं और इसमें होता है हम लोग उसको इसमें लिख सकते हैं। अब ax इज इक्वल टू वाई एंड log a y इज इक्वल टू x जो है ना आर रिस्पेक्टिवली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फॉर्म है ऑफ द सेम सोल्यूशन। मतलब ये हमारे पास जो आ जाती है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है और ये जो आ जाती है ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म आ जाती है, लेकिन सेम इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम है। अब हम बात करते हैं कि फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, मतलब कोई भी गिवन नंबर जो हो उसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना तो वो किस तरह से करते थे। उसके 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास का राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर देना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। स्टेप 2 है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शंस। हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो मालूम करने हैं, मतलब उसका जो डिजिट्स है, जो इशारिया डेसिमल है, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना होता है और फिर जितने हम लोग डिजिट्स को मतलब आगे मूव करते हैं या पीछे मूव करेंगे वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फॉर्म द लॉगरिथम टेबल, और फिर हम लोग मेंटिसा मालूम करेंगे जो कि लॉगरिथम नंबर्स होगा फ्रॉम दी लॉग टेबल से। और देन हम लोग जो है ना कंबाइन कर देंगे इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को, तो हमारे पास वो कॉमन लॉगरिथम आ जाएगा। अब बात करते हैं कि एंटी लॉग क्या होता है। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। मतलब कोई भी जो नंबर है उस लॉगरिथम का वो हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉगरिथम होगा। इफ़ अगर जो हमारे पास है log a की y इज इक्वल टू x है तो देन y इज़ द एंटी लॉग ऑफ x, या y का हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंटी लॉग x। ठीक है ना, मतलब ANTI और ये log x हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉगरिथम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हम लोगों ने अभी 4 स्टेप पढ़े हम लोगों ने उसी को लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट 1 है 232.92। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, हम लोगों ने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। अब जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ एज, मतलब ये हमारे पास 232.92 है। इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आएगा 232.9। 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ हो गया क्योंकि 2 है, 5 से स्मॉलर है, सो हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे। अगर लार्जर होता है तो हम लोग यहाँ आगे जो वैल्यू है उसको चेंज करते। वैसे भी ये 9 थी तो चेंज नहीं होनी थी। तो ये हमारे पास आ गया राउंड ऑफ करके 232.9। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से मालूम करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए जो ये हमारे पास पॉइंट है इसको हम लोग लेके जाएंगे इसकी ये असल जगह पर। ये कितने डिजिट्स लेके आए, 1 2, और राइट से लेफ़्ट की तरफ गया मतलब पॉजिटिव आएगा। 2 डिजिट्स लेके गए हैं तो मतलब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 आ गई। ठीक है, या ये कह रहे कि जितनी जो ना 10 की पावर होगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। थर्ड स्टेप है हमें मेंटिसा चाहिए। अब हमें मेंटिसा चाहिए, उसके लिए अब हम लोगों ने करना है कि ये जो हमारे पास है ना 3 2 9 हम लोगों ने इसको लेके
जो आपके पास टेबल है, लॉगरिथम टेबल है, उसको यूज़ करना। पेज नंबर 293 पे हमारे पास टेबल है, टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब हम लोगों ने उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ना यहाँ से वैल्यूज़ मतलब मालूम करनी है और फिर हम लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो हमें चाहिए, हमारे पास वैल्यू है 232.9 मतलब 23। पहले हमें 2 डिजिट्स लेने होते हैं तो 23। अब हम लोगों ने यहाँ पे 23 ढूंढना है तो हमारे पास ये रहा 23। अब 23 के आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 और फिर 9। तो 23 के 2 जो है मतलब ये हमारे पास जो ऊपर रो होगी वो 2 लेनी है। मतलब ये हमारे पास 23, आगे ये 1, ये 0 है, ये 1 है और ये 2। ये हमारे पास रो 2 आ गई, जो हमारे पास आ गया 3655। एक ये, अब इसी रो में चलते जाना और जो ऊपर हमारे पास जो कॉलम होगा वो 9, क्योंकि 0.9 था तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 17। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है, 3655 मतलब हमारे पास आएगा 3655 और प्लस जो हमारे पास 9 पर आया 17। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, 672 आ गया हमारे पास इनको ऐड करके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हम लोगों ने इसको मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो मंटिस हैं इन दोनों को कंबाइन करना है। मतलब 4 स्टेप में क्या है, कंबाइन करना है किसको, करैक्टरिस्टिक्स को और मंटिसा को। अब जब हम लोगों ने इन दोनों को किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे जो मंटिसा होता है ना यहाँ पे मतलब पॉइंट्स होता है, हम लोग यहाँ पॉइंट्स लगाते हैं। तो जब कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3672। तो यही हमारे पास क्या आ गया, कॉमन लॉगरिथम आ गया। किसका आ गया, मतलब log 10, क्योंकि ये है बेस थी हमारे पास 10 कॉमन लॉगरिथम की। तो ये 232.92, तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ गया 2.3672। सेकेंड पार्ट है 29.326। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने 29.326 को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ एस। जब हम लोगों ने राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.3 और 3, क्योंकि 6 है मतलब 5 बार है तो हमारे पास ये 3 आ गया। अब सेकंड स्टेप हमें क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो निकालना होता है इसको मतलब पॉइंट्स को एक इशारे इसको इसकी इस जगह पे लेके आएंगे। ये 3 आ गया और 10 इसके ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है, 1। थर्ड स्टेप है हमारे पास कि हमें मंटिसा चाहिए होता है। अब मंटिसा चाहिए तो हमें टेबल चाहिए। अब हमें टेबल देखना है, टेबल से हम देखते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे 29, बस 29 के बाद हमें चाहिए 3 वाली रो। ये 29 है, 0 है, ये 2 है, ये 3 रो है। तो ये मेरे पास क्या है 4 6 और 9, और सेम इसी की रो में आगे चलता जाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, जो हमारे पास है 4। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 6 9 और ये प्लस 4। इन दोनों को ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 और ये 73, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें चाहिए इन दोनों को कंबाइन करना, मतलब करैक्टरिस्टिक्स को और मंटिसा को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये 0.467 ये 3। तो ये हमारे पास इसका कॉमन लॉगरिथम आ गया। पार्ट 3 है 0.00032। सबसे पहले हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.00032 राउंड ऑफ एज 0.000 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप हमें करैक्टरिस्टिक्स चाहिए। अब करैक्टरिस्टिक्स के लिए हमें सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 10 की पावर -4, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे गया तो -4 आ गया, मतलब करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गया इसमें -4। इसको हम लोग 4 की बार भी लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास, हम लोगों को मंटिसा चाहिए।
अब मंडीसा के लिए हमें जो है ना कॉमन लॉगरिथम का टेबल देखना है। टेबल में हमें चाहिए 32। अब टेबल में हमें चाहिए 32, तो ये हमारे पास है 32 में आगे कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो है, तो मतलब ये ज़ीरो वाली जो कॉलम है ज़ीरो में देखा तो वो हमारे पास आ गया 0, 5 0 और 5 1, तो हम लोग ये यहाँ पे लिखेंगे 5 0 5 1। अब वो हमने लिख लिया पॉइंट 5 0 5 1, ये हमारे पास आ गया मेंटिस। अब हम लोगों ने इनको कंबाइन करना है, मतलब 4 स्टेप क्या हमारे पास कंबाइन किस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब 4 बार और ये पॉइंट 5 0 5 1, तो ये हमारे पास आ गया कॉमन लॉगरिथम किसका 0.000 और ये 3 2 का हमारे पास आ गया कॉमन लॉगरिथम। नेक्स्ट है पार्ट 4 0.3206। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, मतलब 0.3206 राउंड ऑफ एज 0.3206। ये हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जब हमने रूल पढ़े तो उसमें कहा था 4 डिजिट्स, तो ये पहले ही 4 डिजिट्स है, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। सेकंड स्टेप है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको इसकी असल जगह पे ले जाना है इशारे को, तो ये आ जाएगा 3.206 और ये 10 रेज़ की बार कितने गया 1 और गया लेफ्ट से राइट तो -1, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया -1, जिसका हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 1 की बार। थर्ड स्टेप हमें मंडीसा चाहिए टेबल से, अब हम लोगों ने पहले देखना है कि 32 फिर 0 और फिर लास्ट पे 6, तो हमारे पास ये रहा 32 पे ये 0 जो कि हमारे पास है 50 51, और इसी की रो में हम लोग अगर जाते जाएं तो हमें ऊपर चाहिए 6 और वो हमारे पास आ जाएगा ये 8, मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया 50 ये 51 और प्लस 8। अब हम लोगों ने इन दोनों को करना है ऐड करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और 59 और मंटेसा तो 7 पॉइंट भी आएगा। अब 4 स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है, हम लोगों ने इनको कंबाइन करना, किसको कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को, तो हमारे पास आ गया 1 बार पॉइंट 50 और ये 59, ठीक हो गया। आज हमने किया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।